Subscribe my YouTube channel for best educational videos and do not forget to press the bell icon. यदि सरकारी नौकरी का सपना आपने भी देखा है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस के वो टॉप 50 सवाल जो कि इंडिया के वनडे जितने भी एग्जाम्स है ना उन्हें बार बार पूछे जा रहे हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हो ना तो आपके माइंड में और जुबां पे इन सभी सवालों का जवाब होना ही होना चाहिए, ठीक है। तभी आपका तैयारी जो है वो सार्थक है और सही दिशा में है। ओके, फिर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग इस सेशन में लास्ट तक बने रहना, बहुत कुछ सीख के जाओगे। ओके, मैं तमाम प्रश्नों को लेके आया हूँ जो कि इंडिया के जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं बार बार उन्हें रिपीट हो रहे हैं। वो एसएससी की बात करें या फिर रेलवे का पेपर हो या फिर सीटेट का कोई सा भी पेपर हो इंडिया का, जिसमें भी साइंस का सेक्शन आता है ना, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन, ठीक है। आपके आने वाले जो पेपर आरआरबी एनटीपीसी का पेपर है, एसएससी का पेपर हो, यूपीएससी बीपीएससी या सीडीएस, और खासतौर पे बिहार एसआई के पेपर हो या फिर यूपी पुलिस का पेपर हो, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका ये वीडियो, ठीक है। चलिए, आप लोग हमारे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारे चैनल जो है ये आपको और सफलता से सफलता तक का सफर जो है ना बहुत सुगमता से तय कराता है, ठीक है। और साथ ही साथ कंप्लीट सीरीज के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, वो पॉलिटिकल सीरीज हो या फिर आप रीजनिंग का करना चाहते हो या फिर मैथ्स का करना चाहते हो, सभी सीरीज के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो। ओके, ठीक है। आप क्विज प्रैक्टिस के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, पीडीएफ के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, या फिर आप क्विज यदि करना चाहते हो ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में तो फिर आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हो। आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए, और यदि आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग सर्च कर सकते हो @अंकुर4u, ठीक है। फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं फर्स्ट सवाल की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रकाश वर्ष इकाई है। देख सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है रेलवे के 2005 के पेपर में, फिर एमपीपीएससी 2009 के पेपर में, जेपीएससी 2013 के पेपर में, एसएससी 2014 के पेपर में, इसके अलावा एनटीपीसी का जो आपका पेपर हुआ रेलवे का 2016 का, उसमें आपका ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। आप लोग क्या करो, ऑप्शन ए आपके सामने है दूरी का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी प्रकाश तीव्रता का, ऑप्शन डी द्रव्यमान का। आप लोग अपना स्कोर वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। आपका जो सही जवाब है प्रकाश वर्ष जो इकाई है आपका, वो क्या हो जाएगा, वो आपका दूरी का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश वर्ष बोलो या फिर पारसेक भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। पारसेक भी जो है ना वो भी आपका किसका है, दूरी का है, ठीक है, दूरी का। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना, प्रकाश वर्ष और पारसेक दोनों दूरी का मात्रक है या दूरी का इकाई है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5N का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा। पहला इसमें पॉइंट आप लोग क्या कहें, देखो ऑप्शन नंबर ए है आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 2.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है आपका 25 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या है फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू एन ए। इसमें क्या है आपका, ए है आपका त्वरण होता है, ठीक है, एम से होता है मास या फिर द्रव्यमान कह सकते हो आप, एफ से होता है आपका फोर्स। यहाँ पे क्या है 2 kg द्रव्यमान वाले, मतलब एम का मान आपको 2 दिया हुआ गिवन है, और 5N क्या है बल, एफ बराबर 5N। मतलब कि यदि फॉर्मूला हम लोग पुट करें तो 5N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू ए, और यहाँ से त्वरण क्या निकल जाएगा, त्वरण आपसे पूछ रहा है, एक लोग आप लोग याद रखना त्वरण क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू हो जाएगा 5/2, मतलब कि यहाँ पर 2.5 आपका बिल्कुल सही जवाब है। बट यहाँ पे क्या है 2.5 आपका ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी में भी है, तो हम लोग जानते हैं त्वरण का जो यूनिट होता है वो क्या होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो फिर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा की ओर गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर ए है आपका सापेक्षता का सिद्धांत नियम, ऑप्शन बी है न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन डी है न्यूटन का आपका तीसरा नियम। इसमें हम लोग क्या है जानते हैं, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का आपका पहला नियम। क्यों, आपका पहला नियम क्या कहता है न्यूटन का, वो कहता है
जब किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की, ठीक है, स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, ठीक है। तो इसको ये जो है बिल्कुल सेटिस्फाई करो। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका न्यूटन का पहला नियम बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए, चलती हुई बस में क्या होता है, अचानक जब ब्रेक लगता है तभी तो उसमें कुछ मूवमेंट आती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका न्यूटन का पहला नियम बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, ये सभी जो प्रश्न है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आने वाले एग्जाम से रेलवे का पेपर जो होने वाला है उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वरदान साबित होने वाला आपके लिए वीडियो। लास्ट तक भी नहीं रहना, और वीडियो आपको बेहतर लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी, ठीक है, तो बीकर में पानी का तल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका बढ़ेगा, ऑप्शन बी उतना ही रहेगा, ऑप्शन सी घटेगा, ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, उतना ही रहेगा, ठीक है। बर्फ यदि पिघल भी जाएगा तो पानी का स्तर जो है ना उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, वो पहले जितना था उतना ही अब भी रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम, ठीक है। यदि अचानक, बैरोमीटर जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है, वायु दाब मापी को बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर में यदि अचानक से उसमें क्या उसमें अचानक से गिरावट आए तो क्या होगा उसमें। ऑप्शन ए आपका कह रहा है स्थिर तथा शांत होगा मौसम, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है आपका ठंडा होगा मौसम, ऑप्शन सी होगा वर्षा युक्त मौसम, ऑप्शन डी तूफान होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। यदि अचानक से वायु दाब की रीडिंग में अचानक से गिरावट आए ना तो ऑप्शन डी जो है तूफान आने की संभावना होती है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ देख सकते हो यूपी पीसीएस 1996 के पेपर में ये सवाल पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, क्यों पकता है खाना जल्दी, तो उसका आपका सही जवाब क्या है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, इसमें है आपका ऑप्शन ए अधिक दाब पर पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, ठीक है। ऑप्शन बी अधिक दाब पर पानी अधिकतम तापमान पर उबलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। जब अधिक दाब होगा ना तो पानी अधिकतम तापमान पर उबलने लगता है, जिस कारण जो खाना जो है ना प्रेशर कुकर में वो जल्दी पकता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कह रहा है आपसे, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो हम लोग जानते हैं दूध से क्रीम निकालने में बल जो लगेगा आपका, ऑप्शन ए है आपका अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी है उपकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन डी बाह्य बल। तो उसका सही जवाब जो है आपका अपकेंद्रीय बल इसमें कार्य करता है जब हम दूध से क्रीम निकालते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। डेसिबल, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं डेसिबल क्या है, इसे किस लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका प्रकाश की गति, ऑप्शन बी ऊष्मा की तीव्रता, ऑप्शन सी है आपका ध्वनि की तीव्रता के लिए, और ऑप्शन डी है आपका रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो ऑप्शन सी जो है ना आपका डेसिबल का यूज जो है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार क्या है आपका, ठीक है। तो सोनार का जो उपयोग किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है अधिकांशतः, उसका ऑप्शन नंबर ए है आपका अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टरों द्वारा, ऑप्शन सी इंजीनियरों द्वारा, ऑप्शन डी नौसंचालकों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नौसंचालकों के द्वारा जो है सोनार का यूज किया जाता है अधिकांशतः। सोनार क्योंकि गोताखोर के द्वारा इसका गहराई का सब पता लगाने के लिए, किसी वस्तु का समुद्र में जो डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम होगा वो देखो, ऑप्शन नंबर ए है आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 98 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है आपका 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 66 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है आपका। तो सही जवाब जो आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। यदि सेल्सियस में पूछे तो सेल्सियस में हम लोग होता है 37 डिग्री सेल्सियस, क्या होता है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम, ठीक है। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस आप लोग टिक करोगे। फ़ारेनहाइट में यदि ऑप्शन तो 98.4 होता है, ठीक है, 98.4 डिग्री सेल्सियस। और यदि केल्विन में आपसे पूछ ले
तो केल्विन में आप लोग 310 को टिक करके आगे, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपका प्रकाश की गति है, ठीक है, प्रकाश की गति बताना है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो उस ऑप्शन ए है आपका 9 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है आपका 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है आपका 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कह रहा है आपसे, सूर्य ग्रहण कब होता है? ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है? एसएससी के अलावा रेलवे के पेपर में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो कह रहा है आपसे चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच जब आ जाता है, ऑप्शन बी है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ऑप्शन सी है आपका सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के सूर्य के बीच आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी है आपका सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के सीध में नहीं होते हैं। तो इसका सही जवाब जो है आपका सूर्य ग्रहण तब होगा, ठीक है, जब चंद्रमा जो है ना सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा, तो फिर आपका होता है ये सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य आ जाएगा चंद्रमा और पृथ्वी के बीच, फिर आपका चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, चलिए बस ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना। तो सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम लोग। मूल रंग क्या है? ठीक है, 3 मूल रंग कौन कौन से ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका नीला पीला लाल, ऑप्शन बी है आपका पीला हरा और लाल, ऑप्शन सी है आपका नीला हरा और लाल। ठीक है, और ऑप्शन डी जो है आपका नीला हरा, नीला पीला और हरा। ठीक है, तो फिर इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिख रहा है नीला पीला लाल, ये नहीं, इसमें प्राथमिक कलर भी हम लोग कह सकते हो। प्राथमिक कलर जो है आपका वो हो जाएगा आपको नीला हरा और लाल। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है नीला हरा? इसमें ऑप्शन नंबर सी में नीला हरा और लाल जो है हमारा वो 3 मूल रंग है हमारे। ठीक है, या फिर प्राथमिक रंग भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 के नाम से न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की आपको बताना है। तो न्यूट्रॉन ऑप्शन नंबर ए है आपका रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी चैडविक ने, ऑप्शन सी प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी सिर्फ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका, न्यूट्रॉन का जब भी खोज हुआ था ना वो क्या था, चैडविक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही जवाब, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ ले तो इलेक्ट्रॉन में आप लोग करना थॉमसन। ठीक है, थॉमसन आपको बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए। और वही यदि आपसे प्रोटॉन का पूछ ले तो प्रोटॉन में आप लोग क्या करोगे, गोल्डस्टीन। ठीक है, गोल्डस्टीन ने इसका बिल्कुल सही जवाब। तीनों पॉइंट आप लोग याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका सफ़ेद, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी है आपका नीला, ऑप्शन डी है लाल। ठीक है, तो आपका सही जवाब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर काले बी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका काला बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश जो है वो काला दिखाई देगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या आपका, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? तो हम लोग जानते हैं राइट ब्रदर्स जो है, ऑप्शन ए आपको दूरबीन, रेडियो, ऑप्शन सी है विमान। ठीक है, ऑप्शन डी हम लोग एक कुछ भी मान लो अपने मन से, नन। ठीक है, इसमें देखो ऑप्शन नंबर सी जो है ना विमान, राइट बंधु क्या है आपका, विमान का यूज, विमान का किए थे। ठीक है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम लोग। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है आपका हॉपकिंस, ऑप्शन नंबर बी रॉन्टजन, ऑप्शन सी मार्कोनी, ऑप्शन डी है मार्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका रॉन्टजन ने किया था किसका, एक्सरे का आविष्कार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है
रक्त कैंसर, ठीक है, रक्त कैंसर जिसको ल्यूकीमिया भी कहते हैं कि रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ए है आपका आयोडीन 131, ऑप्शन बी सोडियम 24, ऑप्शन सी है आपके कोबाल्ट 60 और ऑप्शन डी जो है आपका वो फॉस्फोरस 32 है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको कोबाल्ट 60, आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। रक्त कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 का हम लोग यूज रोकथाम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है, वो कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। मतलब कि सही मिलान आपका 3 ऑप्शन का है, एक का किसका नहीं है आपको बताना है। तो कोबाल्ट 60 क्या है, शरीर के अंतरण के अर्बुद का उपचार, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। ऑप्शन बी है आयोडीन 131 है आपका, थोराइड अर्बुद का उपचार, बिल्कुल सही है। फॉस्फोरस 32 में क्या होता है, श्वेत रक्तता का उपचार किया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गोल्ड 198, इसमें रेटिना 200 का उपचार है, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है। तो गलत मिलान है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 19 का, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। तो मंदक का कार्य जो करेगा कौन सा करता है, ऑप्शन ए है आपका ओजोन, ऑप्शन बी है भारी जल। तो भारी जल जो होता है ना वो मंदक का कार्य करता है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब 20 का, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपसे, चींटी के काटने पे किसका अंत 56 होता है, ठीक है। तो चींटी जब भी काटता है तो क्या निकलता है आपका, तो फॉर्मिक एसिड, ठीक है। लाल चींटी के काटने में, फिर चींटी के काटने में कौन सा, फॉर्मिक अम्ल, आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है आपसे, इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फल पकाने के लिए हम लोग किसे यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन बी एसिटिलीन, ऑप्शन सी अमोनिया नाइट्रेट, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बाइड वो एसिटिलीन दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका कैल्शियम कार्बाइड तथा एसिटिलीन दोनों, ठीक है। हम लोग एसिटिलीन का भी यूज करते हैं या फिर कैल्शियम कार्बाइड का भी यूज करते हैं किसे, फल पकाने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आपसे, द्रवित ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है। तो दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है आपका प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन बी है आपका एलपीजी, ऑप्शन सी है आपका प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी है आपका कोल गैस। तो बिल्कुल सही जवाब जो है आपका 23 का वो आपका एलपीजी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। द्रवित ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का मिश्रण जो होता है वो एलपीजी कहलाता है, ठीक है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 24 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस है का घटक नहीं है, ठीक है। बायोगैस का घटक नहीं है, आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है आपका मीथेन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड है हम लोग जानते हैं, मीथेन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है डी, ये है, ये आपका बायोगैस का घटक नहीं है, ठीक है। वही आपसे पूछ रहा है, तो 24 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आपसे, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है। तो बिजली के बल्ब में ऑप्शन नंबर ए है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ऑर्गन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी है ऑर्गन, ठीक है। आर्गन गैस उसमें बिजली के बल्ब में भरा होता है, ठीक है। और यदि आपसे पूछे इलेक्ट्रिक बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो फिर आप लोग क्या करोगे, टंगस्टन का आप लोग करोगे, ठीक है। टंगस्टन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तंतु बिजली बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसका तंतु बना होगा किसका, टंगस्टन का। और बल्ब में जो गैस कौन सा बना होता है, तो वो आपका ऑर्गन गैस होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 26, जब किसी ठोस को गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया का ऑप्शन ए है आपका संघनन, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी है आपका वाष्पीकरण, ऑप्शन डी है आपका विस्तरण, ठीक है। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी
ऊर्ध्वपातन, क्योंकि आप लोग यदि खुले में कपूर को यदि छोड़ते हो तो क्या होता है, वो उड़ जाता है, आपका बिल्कुल गायब हो जाता है, ठीक है, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वपातन आपका बिल्कुल सही हुआ ऑप्शन नंबर B26 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या कर आपसे अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा में अधिकांशतः अधिकतम मात्रा में क्या रहेगा, ऑप्शन ए है HNO3 और ऑप्शन बी है HCl, ऑप्शन सी है H2SO4, ऑप्शन डी है आपका HNO3। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है H2SO4 बिल्कुल सही जवाब है। अम्लीय वर्षा में सबसे अधिकतम मात्रा में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग चलते हैं। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो आप लोग इसमें ऑप्शन ए जो आपको दिख रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी साइट्रिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल सही जवाब होगा। कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस क्या है आपसे वो बताना। ऑप्शन ए है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है मार्स गैस और ऑप्शन डी है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आपका बिल्कुल सही जवाब जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। वाहनों से जो प्रदूषित गैस निकलती है वो क्या होता है, मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये बीपीएससी के पेपर के अलावा रेलवे के पेपर, एसएससी के पेपर में भी पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के साथ हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ए आपका पेन है, ऑप्शन बी है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है ओजोन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 30 का ऑप्शन बी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका अति शीघ्र जो है ना ऑक्सीजन की अपेक्षा ज़्यादा तेज जो है ये रक्त के साथ हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, ठीक है। कौन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए इसे जहरीला गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है कमरे के ताप पे कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है, ठीक है। तो तरल अवस्था में कौन सी धातु बनी रहती है कमरे के तापमान वो आपको बताना। ऑप्शन ए है आपका पारद, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी है सीसा और ऑप्शन डी है जिंक। ये बीपीएससी 2001 के पेपर में, एसएससी 2016 के पेपर में, इसके अलावा रेलवे एनटीपीसी का जो पेपर हुआ आपका 2016 का, उसमें ये सवाल पूछे जा चुके हैं। फिर आपका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ए है पारद, जिसे हम लोग पारा भी कहते हैं, इसके अलावे मरकरी भी कहते हैं इसे, ठीक है, मरकरी। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है Hg का वो आपका होता है 80, ठीक है। एटॉमिक नंबर 80 और एटॉमिक सिंबल जो होता है Hg होता है, ठीक है। आप लोग इसे याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 33 पे हम लोग चलते हैं। फ्यूज का तार जो होता है ना वो किससे बनाता है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, ऑप्शन ए है आपका टीन तथा तांबे की मिश्र धातु, ऑप्शन बी है आपका टीन तथा शीशे की मिश्र धातु, ऑप्शन सी टीन तथा एल्युमिनियम की मिश्र धातु, ऑप्शन डी निकल तथा क्रोमियम की मिश्र धातु। तो क्वेश्चन नंबर 33 का फ्यूज का तार जो बना होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी टीन तथा शीशे की मिश्र धातु की बनी होगी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 34 सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सोना, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी तांबा। तो बिल्कुल सही जवाब जो है आपका वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल तांबा बिल्कुल सही जवाब है। सर्वप्रथम मानव ने तांबे धातु का यूज किया था, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हम लोग। धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी पोटास। तो धान में जो खेरा रोग होता है ना वो जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका पेपेन, ऑप्शन बी है आपका कैरिकाजेंथिन, ऑप्शन सी है आपका लाइकोपिन, ऑप्शन डी है आपका कैरोटीन। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। पपीते में पीले रंग होने का कारण होता है, कौन होता है, तो कैरिकाजेंथिन, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है आपसे, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ऑप्शन ए है आपका न्यूक्लियस में, ऑप्शन बी होता है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी जो है
परऑक्सीजोम में, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है क्लोरोप्लास्ट में और प्रकाश संश्लेषण होता है, बिल्कुल सही जवाब है 37 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट जरूर करना है, ओके। ये ऐसे सवाल हैं जो आपकी युवाओं पे होने ही होने चाहिए यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं सवाल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, गन्ने का लाल रंध्र, ठीक है, रोग जो है होता है किसके कारण होता है, ये आपसे पूछ रहा है। उससे देखो उसमें क्या पूछा है, जैसे आप सीधे एसएससी के जब किसी हायर एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, पेपर दे रहे हो यूपीएससी एग्जाम्स का, उसमें क्या आपसे, या फिर सीडीएस के पेपर दे रहे हो, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा लाल रंध्र रोग जो है ना, लाल सन भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, वो किस में होता है, ठीक है। उसमें आपको ऑप्शन दे देगा मक्का में, फिर गेहूं में, गन्ने में। तो ऑप्शन नंबर गन्ना जो होगा ना, बिल्कुल सही जवाब होगा, लाल सन रोग गन्ने में होता है। बट इसमें यहाँ पे उससे एक हाई लेवल का पेपर पूछ रहा है, किसके कारण होता है वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है आपका कोलेट्रोट्राइकम फेलकेटम, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। ऑप्शन सी है आपका अल्टरनेरिया अल्टरनेट। और ऑप्शन डी है आपका फाइटोफ्लोथोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका कैलीफेटोनस, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी है आपका सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। गन्ने का लाल रंध्र रोग जो होता है ना, वो किसके कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है 38 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 39 पे। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ठीक है। तो बौने पौधों को जो है ना किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन ए है आपका जिब्रेलिन्स, ऑप्शन बी है आपका साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है ऑक्सिन, ऑप्शन डी है ड्रार्मिन। तो ऑप्शन बी जो है आपका साइटोकाइनिन की मदद से बौने पौधे का अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है। ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे स्थित है, आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है आपका शिमला, ऑप्शन बी शिलोंग, ऑप्शन सी है देहरादून, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका देहरादून बिल्कुल सही जवाब है। वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका देहरादून में स्थित है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक प्रदूषण, ऑप्शन बी है आपका धार्मिक प्रदूषण, ऑप्शन सी है वन कटाई, और ऑप्शन डी है आपका जल प्रदूषण। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वन कटाई बिल्कुल सही जवाब। चिपको आंदोलन वन कटाई से संबंधित था, ठीक है, ओके। किसके नेतृत्व में ये किया गया था, आपसे ये भी पूछ सकता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आप लोग टिक कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 के क्या कह रहा है आपसे, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, ठीक है। तो मृदा अपरदन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है आपका अति चराई द्वारा, ऑप्शन बी है वनरोपण द्वारा, ऑप्शन सी है वनस्पति उन्मूलन द्वारा, और ऑप्शन डी है पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वन रोपण द्वारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग सीढ़ी नुमा खेती से भी रोक सकते हैं, ठीक है। सीढ़ी नुमा खेती से हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, ओके, ठीक है। ये जो है ना आपका अति चराई पे रोक लगा के हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। या बट यहाँ पे क्या करा, अति चराई के द्वारा, इससे क्या होगा, इससे मृदा अपरदन और तेजी से बढ़ेगा, ओके। इसलिए आपका बिल्कुल सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी वन रोपण के द्वारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 43 पे। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका चेन वाइपर, ऑप्शन बी सो स्केल्ड वाइपर, ऑप्शन सी है आपका किंग कोबरा, ऑप्शन डी है आपका करैत। तो किंग कोबरा जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। किंग कोबरा घोंसला जो है खुद बनाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका चमगादड़, ऑप्शन बी है आपका ब्लू व्हेल, ऑप्शन सी है आपका नेवला, ऑप्शन डी है आपका प्लेटिपस। तो देखोगे चमगादड़ और ब्लू व्हेल और नेवला क्या है, ये लोग क्या है बच्चे देते हैं, ठीक है, स्तनपायी बच्चे देते हैं। और इसमें क्या है प्लेटिपस जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ये अंडे देते हैं, ठीक है। स्तनधारी होने के बावजूद ये आपको अंडे देते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही जवाब है 44 का। क्वेश्चन 45 पे हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देते हैं। ठीक है, यदि अंडे देने की बात हो ना तो इसमें देखो चमगादड़ बच्चे देंगे, ब्लू व्हेल क्या है बच्चे देंगे, नेवला बच्चे, तो प्लेटिपस आपको बिल्कुल सही जवाब है। ये एसएससी 2014 के पेपर में 2016 के पेपर में पूछी जा चुकी है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 पे हम लोग चलते हैं। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है। ऑप्शन ए है आपका 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी 8 से 10 लीटर, ऑप्शन सी है आपका 3 से 4 लीटर, ऑप्शन डी है आपका 10 से 12 लीटर। तो सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल रक्त जो होता है ना वो 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 आपका है, मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या होता है। पीएच मान आपको मानव रक्त का बताना है। ये एसएससी 2011 के पेपर में, जेपीएससी 2013, बिहार एसएससी का 2016 के पेपर में, रेलवे एनटीपीसी 2016 के पेपर में, इसके अलावा एसएससी का जब आपका अभी सीजीएल का पेपर हुआ 2019 में, उसमें ये सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसका राइट जवाब जो है आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 7.4 जो होता है मानव रक्त के पीएच का मान होता है। ठीक है, मानव रक्त के पीएच का मान जो है 7.4 आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कहता है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आरबीसी का जीवन काल ऑप्शन ए है आपका 120 दिन, ऑप्शन बी है आपका 150 दिन, ऑप्शन सी है आपका 180 दिन, ऑप्शन डी है आपका 190 दिन। तो बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। इसका आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो होता है 20 से 120 दिन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे कहता है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। निकेल ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है जिंक। तो हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, लोहा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है आपसे, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है। ठीक है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत यदि आपसे पूछा जाए, ऑप्शन ए आपका सेब, ऑप्शन बी है आंवला, ऑप्शन सी है अमरूद, ऑप्शन डी है दूध। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंवला बिल्कुल सही जवाब है। आंवला में विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, आंवला है आपका। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपसे आज भी कहता हूँ पढ़ो वही जो आपके पेपर में आए। ठीक है, अभी क्या है, आप लोग मैराथन क्लास के पीछे भाग के अपना टाइम बेकार मत करो। 10 घंटे 12 घंटे को उतना कुछ आपको दे नहीं पाएंगे, बस केवल उतना यूट्यूब से पढ़ो जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। यूट्यूब का ये मतलब नहीं आप 10 घंटे 12 घंटे का क्लास ले रहे हो, बस जितना इंपॉर्टेंट लगे उतना ही करो। 30 मिनट 40 मिनट का जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो करो आप लोग। ठीक है, और उसको अच्छे से करो ताकि उसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिल पाए। ठीक है, और ये पेड वाले जो है आपकी लाइफ बिल्कुल खराब करके रख देंगे। ठीक है, ये पेड वो पेड के पीछे ज़्यादा मत भागो, उतना ही पढ़ो जितना इंपॉर्टेंट है। आपको यदि फ्री का कंटेंट को यूट्यूब पर अच्छा मिल रहा है तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, वो पढ़ो जो एग्जाम में आए, और जो एग्जाम में आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में वैसे सवाल को करो। ये नहीं चल रहा है मैराथन के पीछे भाग रहे, पेड के पीछे भाग रहे, उसका बेनिफिट नहीं होगा आपको। नोट बना कर रखा कर धरा रह जाएगा वो। ठीक है, तो फिर आप लोग क्या करो, जो भी इंपॉर्टेंट सेशन है वही कवर किया करो, बाकी सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।